इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आखिर चुनाव होने के बाद ईवीएम का मुद्दा क्यों सामने आया है, आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। इसके बाद भाजपा नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए लिखा कि मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। उनका बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोल जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ईवीएम को ठीक उसी तरह डिजाइन किया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। भारत में इसे हैक करना संभव नहीं है। एलोन हमें ट्यूटोरियल या सिखाने का वाला संस्थान चलाकर खुशी होगी, ट्यूटोरियल दिखाएं। वहीं इतना होने के बाद राहुल गांधी ने तुरंत इसमें एंट्री कर दिया और ईवीएम को लेकर आपने देखा होगा कि विपक्ष के तमाम नेता लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं। और एलोन मस्क ने जिस तरह से ये ट्वीट किया उसके बाद तुरंत ही राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी एंट्री कर दिया। उन्होंने मस्क की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने यही नहीं रुके, एक उत्तर पश्चिम मुंबई की घटना का भी जिक्र किया। यहां शिवसेना सांसद 48 वोटों से जीते हैं। राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को मिड डे अखबार में छपी भारत के साथ रिपोस्ट किया। इसमें मुंबई की घटना का जिक्र है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से एनडीए और शिवसेना यानी कि शिंदे शिवसेना प्रत्याशी रविंदर वायकर के साले मंगेशकर पांडलीकर को 4 जून को पाबंदी के बावजूद एक चुनाव अधिकारी को मोबाइल लेकर गोरेगांव की काउंसिल सेंटर के लिए अंदर गए थे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अधिकारी के पास मोबाइल फोन था जिससे मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट होता है। इससे ईवीएम अनलॉक किया जा सकता है। इस फोन का इस्तेमाल सांसद के रिश्तेदार पंडलीकर कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि फोन का इस्तेमाल सुबह से शाम 4:30 बजे तक किया गया, जब काउंसिल के दौरान कांटे की टक्कर चल रही थी। आखिरकार वायकर शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर ने सिर्फ 48 वोट से अंतर से जीते थे। 2024 लोकसभा चुनाव में यह जीत का सबसे छोटा अंतर है। मुंबई पुलिस ने कई नेताओं और चुनाव आयोग की शिकायतों के बाद 15 जून को मंगेश पंडलीकर और एक चुनाव अधिकारी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। ईवीएम की फोन से हैकिंग के विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने अखबार में छपी खबर को लेकर कहा, ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं रहती। यह स्टैंड अलोन यानी खुद से चलने वाला सिस्टम है। अखबार में छपी खबर पूरी तरह से गलत है। हमने उन्हें नोटिस भेजा है। मानहानि का केस भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा सपा और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने भी सवाल कई उठाए हैं। राहुल गांधी के बाद सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजन बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन का नया मतलब है एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड, पूरी तरह से समझौता, ना कि इलेक्शन कमीशन। अब आपको बताते हैं कि मस्क ने यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिपोस्ट करके कही। कैनेडी जूनियर ने प्रियोटो रिको के चुनाव में ईवीएम से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में बताया था और पेपर बैलेट पर चुनाव लड़ने की बात की कही थी कि चुनाव दोबारा से अमेरिका में बैलेट पेपर से कराया जाए। आपको बता दें कि अमेरिका में इसी साल नवंबर के महीने में चुनाव है। तो यानी कि जो ये पूरा मसला एकदम इकट्ठा आया, ईवीएम जब भारत में चुनाव होने के बाद, लोकसभा रिजल्ट आने के बाद, दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद एक बार से ईवीएम का जो मुद्दा है वो खामोश हो गया था, फिर से एक बार चर्चाओं में आ गया है। और ये सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि एलोन मस्क ने इसको पोस्ट किया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ईवीएम को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी जी और एलोन मस्क कह रहे हैं, आपको लगता है क्या ईवीएम हैक हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइंड।